ठाकुर के सामने खड़े हो जाना, सजल नेत्रों से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जिस एक अश्रुबिंदु के कारण दौड़ पड़े, डूबते हुए गज ने पुकारा, आपने आने में देरी नहीं लगाई। एक वस्त्रा द्रौपदी ने आपको पुकारा, वस्त्र के रूप में चीर बन गए। क्या वो स्वभाव में परिवर्तन हो गया है नाथ? परमात्मा से प्रार्थना करना, जब हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, जैसा भी हूं आपका हूं, जो गुण है, अवगुण है, बुराइयां हैं, सब आपके सामने हैं। कब इन बुराइयों से मुक्त करोगे? कब अपने चरणों का दास बनाओगे? कब अपने चरणों का सेवक बनाओगे? ऐसी प्रार्थना प्रभु के सामने खड़े होकर करना चाहिए। लड़ना भी हो, उस भगवान से लड़ो। लाड़ भी करना हो, प्यार भी करना हो, तो उस परमात्मा से करो। सुनता है, परमात्मा बहरा नहीं है। चींटी के पग में घुंघरू बज जाए, सोचो कितनी बड़ी चींटी, उसके पग में कितना बड़ा घुंघरू होगा। उसकी भी झनकार, उसकी भी आवाज वो सुन लेता है, तो फिर हमारी पुकार क्यों नहीं सुनता? हम तो हमेशा खड़े होकर न जाने क्या क्या मांगते हैं, क्यों नहीं मिलता? या तो सुनाई नहीं देता उस परमात्मा को, और या तो हमारे प्रार्थना में कोई ना कोई कमी है। अभी उस जिस हृदय की बात को सुनता है, अभी मेरा हृदय उस तरह बना नहीं है। हृदय कब बनेगा? उस तरह का हृदय कब बनेगा कि जब परमात्मा के कान में मेरी आवाज पहुंच जाए। बनेगा जब मम गुण गावत पुलक शरीरा। कब बनेगा? जब मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि भगवान का नाम लेते हुए आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगता, नेत्र सजल हो जाए, उसकी हृदय, उसके याद में हृदय द्रवित हो जाए, छटपटाने लग जाए, तब सुनता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं थाके। ऐसी स्थिति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन बुलाना नहीं पड़ेगा। आपके पीछे पीछे मेरे ठाकुर जी तो कहते, करऊं सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों की रखवाली ऐसे करता हूं जैसे मां अपने नन्हे से शिशु की देखभाल करती है। जो बालक अबोध है, अभी बोल नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा चलता है, मां कितना ख्याल रखती है, कहीं पालने से ना गिर जाए, कहीं सड़क में ना चला जाए, कहीं आग ना पकड़ ले। पग पग पर ख्याल रखती, कहीं भी किसी काम में लगी हो पर ध्यान वहीं रहता है, जग ना गया हो, पालने से लुढ़क ना जाए। ठीक इसी प्रकार मेरे ठाकुर जी कहते हैं, करऊं सदा तिनकर रखवारी। अपने भक्तों की देखभाल, अपने भक्तों की संभाल, अपने भक्तों की रखवाली मैं ऐसे करता हूं जैसे जिमि बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को, नवजात शिशु को रखती है, पर जैसे बालक होश संभालता है, थोड़ा बड़ा होता है, जानकार बनता है, तो मां धीरे धीरे उसके प्रति स्वतंत्र हो जाती है। आ जाएगा, अब तो बड़ा हो गया, फिर उतनी चिंता नहीं होती। होती है, मां है, पर जैसे वो खुद अपने आप पर जिम्मेवार बनता है तो मां धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं, कर्ता मान लेते हैं, ज्ञानी मान लेते हैं, विद्वान मान लेते हैं,
कि सब कुछ मैं करता हूं, तो फिर ठाकुर जी हमारे शांत हो जाते हैं कि तू कर ले। और थोड़ा मोड़ा जिद किया तो ऐसे ही मेरे प्रभु कुछ न कुछ थमा देते हैं। जैसे बालक जब रोता है तो मां अपना पीछा छुड़ाने के लिए कोई ना कोई खिलौना रखा देते हैं, और उस खिलौने को पाकर के वो बालक मगन हो जाता, खेलने में लग जाता, प्रसन्न। मां ने कहा तो इसी में लगा रहा, तब तक मैं अपने घर गृहस्थी का काम कर लूं। ठीक इसी प्रकार से मेरे ठाकुर जी करते, कोई ना कोई माया का खिलौना दे दिया, छोटी मोटी चीज रखा दी, गाड़ी बंगला दे दिया, इसी में लगे रहो। पर जो भक्त इन सब चीजों को ठुकरा करके और कहता प्रभु ये कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए, तब भगवान फंस जाते हैं चक्कर में। जब भक्त भगवान की माया को त्याग देता है और परमात्मा के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, तब कठपुतली की तरह मेरे ठाकुर जी भक्त के पीछे पीछे, जहां भक्त मेरो पग धरे वहां धरू मैं हाथ, पीछे पीछे घूमते हैं। मेरे प्रभु तो बड़े करुणावान हैं, दयावान हैं, बस हमें उस तरह बनना है। और ये तभी होगा जब सत्संग में आओगे, कथा में आओगे, तत्व चिंतन करोगे। ये सारा कार्यक्रम इसी उद्देश्य से रखा गया है कि एन केन प्रकारेण जो अपने लोग हैं, जो हमारे बिकटगंज के वासी हैं, सत्संग में आए, भक्ति से ओतप्रोत हो। इसलिए ये सारा कार्यक्रम आप लोगों का है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन निमित्त मात्र थे, करने कराने वाले तो प्रभु थे। और कहा भी कि अर्जुन बस तुम निमित्त बने रहो, तुम बस अपना गांडीव घुमाते जाओ, बस करना तो सब कुछ मुझे है। तो ऐसे ही प्रेरणा ठाकुर जी की, करने कराने वाले सब आप लोग बैठे हैं, सब करते तो आप ही हैं, बस हम तो शुभारंभ कर देते हैं बस।